के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। रामू, कुछ खा तो लो, बिना खाए खेत मत जाया करो। सीता, खेत मेरा पेट है। जब वो हरेगा तभी तो हम खाएंगे। पर उस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज नहीं उगा। गांव में हाहाकार मच गया। रामू, अब क्या करेंगे? घर में आटा भी नहीं बचा। घबराओ मत सीता, भगवान मेहनत देखता है, कुछ न कुछ जरूर होगा। रामू हार मानने वाला नहीं था। वह रोज कुएं से पानी लाकर खेत में डालता, मिट्टी को नम रखता। पड़ोसी कृषक लालू आता है। अरे रामू, पगला गया है क्या? इतना पानी लाकर क्या उगाएगा इस बंजर में? जब तक जान है मेहनत करूंगा, खेत मेरी उम्मीद है। एक दिन एक एनजीओ वाले गांव आए। कौन है रामू? जी मैं ही हूँ। आपकी मेहनत देखकर हमें अच्छा लगा। हम आपको अच्छी किस्म के बीज, खाद और पानी की टंकी देंगे। धन्यवाद साहब, आपने तो जैसे नई जान दे दी। रामू ने पूरी लगन से मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसका खेत हरा भरा हो गया। रामू, तू तो सच में कमाल कर गया। तेरा खेत तो सोना उगल रहा है। बस मेहनत का फल है और भगवान की कृपा। रामू की कमाई अच्छी हुई। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और गांव के दूसरे किसानों को भी नई तकनीकें सिखाईं। बाबा, आप कभी थके नहीं। बेटा, जब सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो थकान नहीं लगती। आज रामू सिर्फ किसान नहीं, गांव के लिए प्रेरणा बन चुका है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम को बेचकर अपना गुजारा करता। हरिया मेहनती था, पर एक कमजोरी उसमें थी, वह बहुत ज्यादा लालची था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक पुराना सूखा पेड़ दिखा। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत भारी और मजबूत होगी, इससे तो अच्छा दाम मिलेगा। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने लगा, उसके कुल्हाड़ी की चोट से अचानक एक खजाने का संदूक जमीन से बाहर आ गया। हरिया की आंखें चमक उठीं। ओहो, ये तो खजाना है, शायद सोने के सिक्के हैं। अब तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। संदूक खोलते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक महल में था। सामने नौकर चाकर खड़े थे और सोने की थाली में खाना परोसा जा रहा था। महाराज, आज आपके लिए खास पकवान बनवाए गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं महाराज बन गया। तभी एक सेवक आया और बोला, महाराज, पास के राज्य पर हमला हो गया है। आपको सेना का नेतृत्व करना होगा। अरे भाई, मुझे माफ करो, मैं तो बस लकड़हारा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगले ही पल उसकी आंख खुली। वो फिर से जंगल में उसी पेड़ के नीचे पड़ा था।
पास में कोई खजाना नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थी। ये तो सपना था, लेकिन एक बात समझ में आ गई। वह उठकर सीधा अपने गांव लौटा और उस दिन से उसने कभी लालच नहीं किया। अब वह ईमानदारी से काम करता, जितना मिलता उसी में खुश रहता। लालच हमें झूठे सपनों में फंसाता है, लेकिन सच्ची खुशी ईमानदारी और संतोष में होती है।